पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है समझिएगा ध्यान से। द HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693. If one of the numbers is 77, find the others. ये आपको मालूम है कि LCM into HCF, LCM है 693 और HCF है 11। LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर 77 इंटू सेकेंड नंबर x। यहीं से सॉल्व करके x का मान निकाल दीजिएगा। 11 से काटिएगा तो 11 सतह 77, 7 से काटिएगा 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 99 आपका आंसर। सेकेंड नंबर आपका 99। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, कॉमा है 9 मीटर एंड 65 मीटर, सॉरी 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। क्या काम करिएगा समझ लीजिए। आपसे कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझिए कि एक 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर का तीन अलग अलग टुकड़ा रखा है लकड़ी का। सिंपल वे में आप ये समझिए, तीन लकड़ी का टुकड़ा है 495 सेंटीमीटर। सबका यूनिट अगर बराबर कर देते हैं तब के केस में, जैसे 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, फिर बोला 9 मीटर, फिर बोला 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सबको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 495 सेंटीमीटर, 9 मीटर को बोलिएगा 900 सेंटीमीटर, फिर 16 65 सेंटीमीटर, इसको ऐसा बोल दीजिएगा। मतलब ये सोचिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा इस हिसाब का है, दूसरा टुकड़ा आपका इस हिसाब का है, तीसरा टुकड़ा आपका इस हिसाब का है। तो आपसे बोला कि पॉसिबल लेंथ क्या क्या है। मान लीजिए ये 495 सेंटीमीटर का है, इसको बोलते हैं 900 सेंटीमीटर का, इसको बोलते हैं 1665 सेंटीमीटर का। ये तो हमको समझ में आ ही रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर का हम स्केल लेके नापना शुरू करेंगे इसको, तो 495 बार में मापाएगा। इसको 1 सेंटीमीटर का स्केल रहेगा 900 बार में मापेगा। 1 सेंटीमीटर का स्केल रहेगा 1665 बार में मापाएगा पूरा ये लेंथ इसका। तो 1 सेंटीमीटर का अगर हम स्केल यूज करेंगे तब पूरा पूरा तो मपाए जाएंगे, मापा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप बोलिएगा 5 4 9 18, 9 6 6 12 12 6 18। अगर हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर का रखेंगे स्केल तो इससे भी पूरा पूरा लेंथ नपा जाएगा। 5 सेंटीमीटर का रखेंगे उससे भी पूरा पूरा मपा जाएगा। बोलिएगा 2 सेंटीमीटर का होगा तब, तो 2 सेंटीमीटर का होगा तो 900 सेंटीमीटर का जो लेंथ है ये तो 450 बार में पूरा पूरा मपाएगा। लेकिन इस दोनों में जो हमारा 495 सेंटीमीटर वाला है, चाहे हमारा 1665 वाला है, 3 सेंटीमीटर पूरा मपाएगा, 5 सेंटीमीटर पूरा मपाएगा, 9 सेंटीमीटर पूरा मपाएगा, 15 सेंटीमीटर पूरा मपाएगा। उसी हिसाब से देखेंगे आगे 45 वाला मपाएगा। तो कितना होगा हमको नहीं मालूम, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे तब क्या होगा, तो 900 सेंटीमीटर का लेंथ पकड़ के लाएंगे तो इसको 450 बार मापेंगे तो पूरा पूरा मापाएगा। लेकिन जैसे 495 वाला को मापेंगे तो यहाँ तक तो मापते मापते आएंगे तो ये तक तो 495 हो जाएगा, 494 हो जाएगा। इसके बाद जो स्केल लगाइएगा तो ये इसके पार हो जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं माप पाएगा। क्योंकि जो संख्या 495 को पूरा पूरा भाग दे देगा वही संख्या का ना स्केल काउंट करेंगे। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमको। ऐसे केस में जब आपसे लार्जेस्ट लेंथ का अगर स्केल डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको HCF फाइंड करना होगा। इस तीनों संख्याओं में HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसा बताइए जो तीनों संख्या को काट दे। समझ रहे हैं। तो अब ये 495 का पूरा अलग अलग निकालने जाएंगे, 900 का निकालेंगे, 1665 का निकालेंगे तो फंस जाइएगा।
तो आपको फाइंड करना है HCF ऑफ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड फाइंड द HCF ऑफ किसका किसका, तो 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर एंड 1665 सेंटीमीटर। बस यही फाइंड करिए ना, आंसर हो जाएगा। 495 से भाग दीजिएगा पहले आप 900 को, 495 49 दूना 98 का बनाएगा, एक ही बार में जाएगा 495। आप लिखिएगा यहाँ पर 405 से जाएगा, ये कितना से जाएगा 405। अब 405 से 495 में जाइएगा, 405 ये बन के आएगा आपका 90। 90 से जाइएगा 405 के पास, 9 चौके 36, 360 बच के आएगा 45। 45 से 90 दूना काट दीजिएगा तो 90 कटेगा। हमारा HCF क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे कि आपका HCF है यहाँ पे, HCF कितना, तो बोलिएगा 45। अब ये 45 आया, तो 45 से हम 16 65 को करके देखते हैं। 45 चौका 180, 45 दिया 135, ये बन के आएगा 315, 315 45 सत्ते 315, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 45 को ही आपको बोलना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना, तो बोलिएगा 45 सेंटीमीटर। यही 45 सेंटीमीटर का स्केल रखिए, 45 सेंटीमीटर का स्केल रखिए, वही आपका पूरा पूरा माप देगा। कहिएगा किस किस टाइप का, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा, 45 से कटेगा, तीनों संख्या में तो भाग लग जाएगा। तो लोएस्ट वाला तो केस, एक वाला केस बोल सकते थे, लार्जेस्ट वाला केस पूछेगा तो 45 बोलिएगा। तो जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का केस आया, मतलब GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिमाग में रखिएगा, और GCD का मतलब वही HCF होता है। तो आप इस तीनों संख्या 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर का क्या बोले HCF निकालिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। HCF निकालने जैसे ट्रेडिशनली आपको आता है वैसे ही फाइंड कर लीजिएगा, बस यही इसका कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए 13 नंबर में कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर्स 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, आपसे कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 और 2037 में भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता हो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? वह कौन सी संख्या होगी जिससे 1657 में भाग दीजिएगा तो 6 बचना चाहिए, 2037 में भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए। बस यही क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 1657 और 2037 में भाग देने पर क्रमशः शेष फल 6 एवं 5 बचता हो। बस यही क्वेश्चन है। तो मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया कि 1657 में भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा। इसका मतलब 1657 में से 6 घटाइएगा तो 1651 जो होगा वो तो पूरा पूरा कट जाता होगा उस संख्या से। ये तो दिमाग में आना चाहिए आपको। 2037 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, इसका मतलब 2037 से 5 घटा दीजिए तो बन के आएगा 2032। तो 2032 में अगर भाग देंगे उस संख्या से तो पूरा पूरा तो कटेगा ना भाई। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको करना यही चाहिए कि इसी दो संख्याओं का HCF निकाल देना होगा। जो HCF होगा वही इसका आंसर होगा। 1651 और 2032 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, वही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। कुछ बात समझ में आ रहा होगा? आपसे बोला कि 1657 में भाग दीजिएगा तो 6 बचना चाहिए, जबकि 2037 में भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए। बताइए वो संख्या क्या होगी? तो आप यहां से बोलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के लिए
कि HCF ऑफ किसका, तो बोलिएगा 1657 माइनस 6 एंड 2037 माइनस 5 क्या होगा ये बताइए। तो 1657 माइनस 6 2037 माइनस 5, इसका मतलब है कि HCF ऑफ 1651 एंड 2032 बराबर क्या होगा, यही निकालना है आपको। क्या करिएगा, 1651 से 2032 में भाग दे दीजिएगा, बचेगा 1651, ये हो जाएगा 13 में 5 जाएगा 8, ये हो जाएगा 381 से 1651 में भाग दीजिएगा, 38 दिया 114, 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से लगाइए, 3 कम 3 114 जाएगा। यहाँ से 11 में से 3 जाएगा तो 8 बनेगा, 11 में 3 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 0। 4 38 76, 4 बार में तो जा रहा है, 4 एकम 4, 38 दूना 76 दूना 152, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 127 बच रहा है। 127 से 381 में भाग दीजिएगा, 27 दिया 81, 1 3 3, 381 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप कहिएगा कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 127 आपका HCF है, 127 जो आपका आंसर होगा आएगा। 1651 और 2032 में 127 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2032 में भी आप 127 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब क्या बन के आया, इसका मतलब ये बन के आया कि 1657 में 127 से भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा, 2037 में 127 से भाग दीजिएगा तो 5 बचेगा। बस यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिएगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स CF निकालना 132 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कैसे बनाए थे इसको, HCF निकालते सर सेम तरीके से। इसी तीनों का हाँ कितना आंसर आया, 1 अच्छा तो ये काम नहीं करिएगा, 1 नहीं होगा, गलती है। और दूसरा काम का प्रोसेस ये नहीं लीजिएगा, प्रोसेस में क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ध्यान से समझिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62 132 237। अगर इतना ही तक रहता ना यस सर। तो आप HCF निकाल देते और आपका जो आंसर 1 आया था वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बोल दिया, क्या बोला कि इसमें भाग दीजिएगा कौन बड़ी संख्या से, कि टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, कितना शेष बचेगा ये नहीं बोला, लेकिन जो शेष बचेगा सब में वही बचना चाहिए, समझे, जो शेष बचना चाहिए सब में वही शेष होना चाहिए। तो क्या काम करिएगा ना कि इस दोनों संख्या के बीच का अंतर देखना होगा, 62 132 के बीच में क्या है HCF, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको देखिएगा। फिर क्या करिएगा, इस दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस, 132 और 237 के बीच का डिफरेंस देखिएगा, 105 और फिर 62 और 237 के बीच का डिफरेंस देखिएगा। इस तीनों संख्या के बीच का डिफरेंस खोजिएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा ना उसका HCF निकालिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन में जब कभी भी टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस इस टाइप का कहानी दे तो आपको तीनों संख्या का आपस में रिमाइंडर फाइंड करना होगा, मतलब रिमाइंडर नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करिएगा, उसका HCF निकालिएगा। क्यों करिएगा, मान लीजिए कि बोल देते हैं कि इसका रिमाइंडर अगर हर एक बार R है दिया हुआ, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, हम बोले कि रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसका मतलब है 62 में से 2 घटाइएगा, इसका मतलब 60, 132 में 2 घटाइएगा, बोलिएगा 130,
237 में से 2 घटाइएगा मतलब 235। तो क्या होगा कि ये शेष तो आपको बोला 2 बचाने के लिए, अगर हम बोलते हैं 2 बचता है तो ये 60 सर यहाँ 70 होगा, कहाँ रे? 60 की जगह। मैं नहीं बता रहे हैं तुमको, 62 माइनस 2 ऐसे समझा रहे हैं। अच्छा 62 में से 2 घटाएंगे तो 60 बचेगा, ये बोलना चाह रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में बोले ना कि जो भी रिमाइंडर रहेगा तो रिमाइंडर को लेके क्या करिएगा, उसके बीच का डिफरेंस खोजना शुरू करिएगा। तो उतना कहानी नहीं करके क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का खूब पूछता है। जब आपसे कहे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कि उससे इस तीनों में भाग दे तो सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, तीनों के बीच का अपना डिफरेंस खोजने लगिएगा। बस क्या करिएगा, यहाँ पे दे देते हैं 14 नंबर में संख्या था 62, 132, 62, 132 और 237, ये 3 संख्या था। आप इस दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा, डिफरेंस कितना, तो 70 का। आपसे पूछेंगे इस दोनों के बीच का अंतर, तो आप बोलिएगा डिफरेंस कितना, 105 का। 105, और बोलेंगे इन दोनों संख्या के बीच का 175, अंतर, तो डिफरेंस बताइएगा कितने का, 175। 175 का। यहाँ तक तो ठीक है, आप यस डिफरेंस सर, निकाल दिए। अब क्या करिएगा, तो अब कहिएगा यहाँ से 70 डिवाइड 105। अब कहिएगा कि फाइंड द HCF ऑफ किसका किसका, 70, 105 एंड 175 बराबर का होगा। बुझ गए? यहीं से करिएगा, 35 दिख रहा है, 70 से काटिएगा 105 को, एक बार में 70 जाएगा, 35 आएगा। 35 को फिर भाग कीजिएगा किसमें, 70, 35 गुना 70 70। पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस दो संख्याओं का तो HCF आपका 35 बन के आया। अब 35 और 175 के बीच, 5 बार में 35 और 175, 5 बार में 175 निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसीलिए HCF बोल देंगे हम लोग किसको, तो भाई 35 को, यही आपका आंसर है। चेक कैसे करिएगा, तो कहिएगा कि 65 से जब हम लोग, सॉरी 35 से जब हम लोग 35 से 62 में भाग देते हैं तो 35 जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7, ये हो जाएगा 27 रिमाइंडर। दूसरा कहानी सोचिए, 132 में अगर 35 से भाग देंगे तो 35 या 105 बचेगा, 27 रिमाइंडर। अगला केस करिएगा कि 237 में से 237 में से अगर हम लोग 35 से भाग देते हैं तो क्या लिखिएगा, 35 छक्के 210 हो जाएगा, 27 रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं ना कि सब केस में वही कहानी बचते आ रहा है। इसका मतलब आपसे पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप बोलिएगा 35 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया? यस सर। यहाँ तक हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 12, 15, 20, 27। लार्जेस्ट नंबर पूछता है, जनरली HCF पे काम होगा। लिस्ट नंबर पूछता है, जनरली LCM पे काम होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप LCM निकाल के चेक कर लीजिएगा खुद से, इसको नहीं निकाल रहे, ठीक है। 15 नंबर में LCM ऑफ 12, 15, 20 एंड 27 बराबर क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। 16 नंबर है, find the list number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder 1 in each case. Find the list number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder 1 in each case. क्या करिएगा इस केस में, लिस्ट नंबर आपसे बोला है करने के लिए, मतलब वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें आप 6, 7, 8 या 9 किसी से भाग दीजिएगा तो हमेशा एक ही शेष आना चाहिए। ऐसे केस में 6, 7, 8, 9 और 12 का LCM निकाल लीजिएगा और उसमें एक जोड़ दीजिएगा।
6, 7, 8, 9 और 12 में 16 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। 6, 7, 8, 9 और 12, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा। आप क्या करिएगा, 6, 7, 8, 9 और 12, 8, 9 और 12, इसका एलसीएम पकड़िएगा, 2 से उड़ाइएगा। 3, 7, 4, 9, 6, 2 से करिएगा। 3, 7, 2, 9 और 3। अब 3 से करिएगा तो 1, 7, 2, 3 और 1। अब तो नहीं जाएगा, क्या काम करिएगा सोचिए। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 में 2 2 4 2 8, 63 गुना 8 करिएगा तो 8 3 24 और 8 छक 48, 2 50, 504 इसका एलसीएम बन के आएगा। आप क्या बोले, एक हमेशा रिमाइंडर होना चाहिए। 504 में आप देखिएगा तो 6 से 7 से 8 से 9 से 12 से सबसे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आप पहले निकाल दिए और आपको बोला कि शेष एक बचना चाहिए। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए हमको। यहाँ पर क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे लिखिएगा। रिक्वायर्ड नंबर बराबर 504, तो यहाँ पर हुआ, एक जोड़ दीजिएगा, लिखिएगा 505। इसका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। क्या बन के आएगा, 505 इसका प्रॉपर आंसर बन के आएगा भाई। पाँच सौ पाँच इसका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। ठीक है, 16 तक हम लोग का हो चुका है। 17 नंबर में क्या काम करिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 18 एंड 27। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए 4 अंकों की जिसमें 12, 15, 18, 27 सबसे भाग लग जाए। तो बोलिएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की क्या हो रही है भाई, 4 बार 9 लिखिएगा। अब इसमें 12 से भाग दें, 15 से भाग दें, 18 से भाग दें, 27 से भाग दें, सबसे कट जाना चाहिए। समझ रहे हैं, सबसे कटना चाहिए। तो अब अलग अलग जो भाग दीजिएगा तो कहानी बन जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम का यूज यही है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिससे, या जिसमें, ऐसा बोलिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 से 15 से 18 और 27 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 18 और 27 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो बस हम यहीं से काम करना चाहेंगे अभी। इस क्वेश्चन में क्या करेगा 17 नंबर में, कि एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 और 27 ये फाइंड करिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम फाइंड करिए। 2 से काम करिएगा, 6 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 27 लिखिएगा। आप 3 से करिएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आप बोलेगा 3 से जाएगा, 2 लिखिए, 5 लिखिए, 1 लिखिए, 3 तिया 9 करेंगे। अब यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और ये 5 दूना 10, 540 बन के आएगा। एलसीएम कितना बन के आएगा, तो 540। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 540। एलसीएम बन के आया है 540। आपको ये सोचना होगा कि जिस किसी भी संख्या में अगर 540 से भाग लगता है, जिस किसी भी संख्या में अगर 540 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि उस संख्या में 12, 15, 18, 27 सबसे भाग लगता होगा। एलसीएम का मतलब यही है। अब हमसे कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें सबसे भाग लगना हो।
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9,999 है। अब वह संख्या हमको निकालना है तो 540 से भाग देके देखना होगा। 540 से भाग देंगे, सोचिए तो 9 बनेगा, यहाँ पर आपका 5 बनेगा, यहाँ पर आपका 4 बनेगा। फिर से लिखिए 9, 9 पचे 45 तो नहीं होगा, 8 पंचे 40 होना चाहिए। 8 चौके 32 का 2, 3 कैरी, 8 पंचे 40 और 3 43, 972, मतलब 279 इसमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है। 279 इसमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्या करना होगा? करना यही होगा कि रिक्वायर्ड नंबर जो हमसे पूछा है कि क्या लिखें, तो आप लिखिएगा कि 9,999 में से 279 को घटा लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 9720। आपका प्रॉपर आंसर होना चाहिए 9720, यही आपका आंसर है। क्या काम किए? तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये किए हैं, अभी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकाल के देखेंगे। 540 आया हुआ था। 540 में लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बोला। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम है कि 9,999 होता है। इसमें भाग करेंगे किससे? तो वही जो सबसे एलसीएम लाए थे 540, उससे। इसी को करके देखे तो 279 दिखाए कि फालतू है, शेष बचा हुआ। इसका मतलब 9,999 में से इसको लेस कर देंगे तो 9720 बन के आएगा। ये आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इसको छोड़कर आगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बोल दीजिए एक बार। नो सर। No, sir. चलिए तो पढ़ के देखिएगा फिर इसको, ठीक है? दिक्कत होगा बोलिएगा। बढ़ते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय समथिंग। अब सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, जिसमें 16, 24, 36, 54 सबसे भाग लग जाए। इसका भी मतलब वही कहानी कि एलसीएम निकालिए 16, 24, 36 और 54 का। 18 नंबर क्वेश्चन में आप बोलिएगा कि एलसीएम ऑफ किसका किसका? 16, 24, 36, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम फाइंड करिए। क्या लिखिएगा? 16, 24, 36 और 54 का जो आएगा, 2 से काटिएगा, 8, 12 करिएगा, 18 करिएगा, 27 करिएगा। 2 से करिएगा तो 4, 6, 9 और 27। 2 से करिएगा 2 तिया 6, 9, 27। 3 से करिएगा तो 2, 1, 3 तिया 9 और 3 9 27। लास्ट में फिर 3 से करिएगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 3 कीजिए। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 3 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 गुना 216, 216 गुना 432, 432 हो जाएगा इसका एलसीएम। चेक कर लीजिएगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में। तो ये हो गया 432 उसका एलसीएम। हमसे बोला 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या का मतलब कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 रुपया बनेगा। किससे भाग देना है भाई? तो भाग देना है जो आपका यहाँ पर 432 एलसीएम आया था, उससे भाग देना है। 432 से भाग देना है 5 अंकों की संख्या। 432 दूना काटिएगा तो 864 बनेगा। लिखिएगा आप 136। 3 जीरो निकल गया, 1 जीरो बाकी है। अब 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 से उड़ाइए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12।
ये बन क्या आएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये आइटम कैंसिल। तरीका सीखिएगा पहले क्या बोल रहे हैं। अब ये क्या हो गया कि 64 इसमें फालतू बचा हुआ है, समझ रहे हैं ना, 64 फालतू बचा हुआ है। हमसे बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000। अब इसी में कुछ ज्यादा जोड़ के देखना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा। इससे नीचे करेंगे तब तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999। ये तो लाना नहीं है 4 अंकों में, समझते हैं ना। तो हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि 64 को 432 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। आप बोलिएगा इसमें 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 4 का मतलब 3, 368 और जोड़ना पड़ेगा। 10,000 में 368 जोड़िएगा तो आप लिखिएगा 10,368। आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आपको एलसीएम मालूम है, जब हमसे लिस्ट नंबर पूछता है तो क्या करेंगे, आपको एलसीएम मालूम है, फिर से तरीका समझिए। 432 से 10,000 में 5 अंकों की संख्या, इसी को ना बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो बस इसी में भाग देना शुरू करिए, क्या भाग दीजिएगा सोचिए। 432 दुना 864, ये लिखिएगा 136। अब हो जाएगा 0। यहाँ पर पीछे कितना से भाग दिए थे, 3 से, देखे थे 64 आया था। हम बोलेंगे अब 3 से नहीं, हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 कैरी 1, 4 चौका 16, 1 17। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करिए। ये 23 में देखेंगे तो कुछ तो बच रहा था ना, 3 से लगाए थे 64 बचा था। 4 से तब कटता जब 1360 की जगह पे 1728 होता, तो पूरा पूरा कट जाता। ये बात समझ में आ रहा होगा। हम 3 से लगाएंगे रिमाइंडर बचेगा, 4 से लगाएंगे तो कटवे नहीं करेगा। तो अगर हम आपसे बोले कि जब 3 से लगाने पर रिमाइंडर बचता है, तो हम 3 से नहीं लगा के 4 से लगाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा। आप इसी में देखिएगा। अब जैसे ही 3 की जगह पे 4 से लगाइएगा तो अंतर देखिए दोनों में, 8 में से 0 घटाइएगा तो 8, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा, खत्म कहानी। मतलब 300 और